आज हम बात करेंगे डकी भाई की। पाकिस्तानी इंटरनेट का सबसे फेयरलेस कॉमेडियन डकी भाई। उन्होंने किस तरह कॉमेडी को हमेशा के लिए बदल दिया, वो कौन सा सीक्रेट है जिससे वो कॉमेडी का किंग बन गया है, मतलब रोस्टिंग का एटलीस्ट बैक देन। अब तो उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है, तो विल नॉट गेट इनटू दैट अ लॉट, लेकिन हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। ठीक है, डकी भाई की कहानी शुरुआत से लेके आज तक। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डकी भाई और सादुर रहमान, उन्होंने जब YouTube की जर्नी स्टार्ट की थी तब पाकिस्तान YouTube का सीन काफ़ी सिंपल सा था। अक्सर लोग YouTube यूज़ करते थे डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट गाने हो गए, मूवी हो गए, ऐसी चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स थे। इरफान जुनेजो था, फेसबुक पे वीडियोस ज़्यादा चलती थी, फ़नी वीडियोस YouTube पे ज़्यादा थी। तो उस टाइम पे डकी भाई ने स्टार्ट किया था। उन्होंने स्टार्ट किया पाकिस्तान में रोस्टिंग और रिएक्शन कंटेंट। ठीक है, और उस चीज़ ने एकदम से लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली क्योंकि नई चीज़ थी। पहले वीडियोस में उनका स्टाइल रफ सा था, लेकिन ऑनेस्टली सीधा डायरेक्ट ह्यूमर जो था ना उनका, उसकी वजह से लोगों से कनेक्ट करना शुरू हो गए। मतलब वो आपके जेनेरिक कॉमेडियन नहीं थे, वो जुगते मारते थे। वो जो आपस में चार लड़के बैठ के, चार बॉयज़ बैठ के एक दूसरे को नहीं मारते किसी बात पे, तो डकी भाई वैसी जुगते मारते थे डिफरेंट चीज़ों पे, और वो ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट करने लगी क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस भी लड़के थे, मतलब यंग बच्चे थे, कोई एजेड नहीं था। तो इट वर्कड आउट। डकी भाई को पहले चैलेंजेस भी आए, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, मगर वो लगा रहा, मतलब ढीठ बन गया और यूथ में पॉपुलर हो गया। अब हुआ क्या, डकी भाई का रोस्टिंग स्टाइल यूनिक है क्योंकि वो किसी को भी टारगेट बना सकता था, चाहे सेलिब्रिटी हो या इन्फ्लुएंसर। उनके पंच लाइन्स डायरेक्ट होते थे, इम्पैक्टफुल होते थे और कई बार तो कंट्रोवर्शियल भी हो जाते थे। मिसाल के तौर पे जब उन्होंने टिकटॉक स्टार्स को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। खैर पबजी में बाद में आते हैं, पहले टिकटॉक की क्या नापते हैं और फिर तुम लोग मुझे खुद बताना कि पबजी बैन होनी चाहिए या टिकटॉक। कुछ भी मिली है पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार एलेक्स भट्टी से, जो आजकल पाकिस्तानी टिकटॉक के ट्रेंडिंग बॉय हैं। तो वो ओवरनाइट उनकी काफ़ी वीडियोस बेतहाशा वायरल हो गई। ये बोल्डनेस पाकिस्तानी यूथ को अट्रैक्ट करती है। जाहिर बात है, पाकिस्तानी यूथ ऐसी है कि जहाँ पे बचौदी मिल रही होती है ना, वहाँ पे जाना है। ठीक है, और इसी वजह से वो यूट्यूब पर बहुत फेमस रहे और ही ऑलवेज मैटर्ड, वो कभी आउट ऑफ साइट नहीं है। अब डकी भाई ने सिर्फ कॉमेडी नहीं बनाई, बल्कि पाकिस्तानी यूथ का माइंडसेट भी शेप किया है। उसके पंच लाइन्स, मीम्स और स्लैंग बन गए, मतलब बहुत फेमस हो गए। यो ये मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर नीलम मुनीर। दिस इज़ वन ऑफ हिज इंट्रोज जो कि मैंने बचपन में देखी थी और मुझे अभी तक याद है। गेट द पॉइंट। लेकिन उन्होंने हमेशा मतलब लगे रहे, जिनको लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मतलब उनके कहावतें ऐसी बन गई। उसकी वजह से लोग ओपनली क्रिटिसाइज भी करने लग गए डकी भाई को, जिससे एक कल्चरल शिफ्ट आया और यूथ की क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट हुई टू सम एक्सटेंट इन सम एरियाज। अब हम बात करेंगे जो कंट्रोवर्सीज और कमबैक्स डकी भाई की। डकी भाई के 2024 में 25 में आई थिंक कुछ 6-7 दफ़ा तो इससे कुछ अरसे में उनके कमबैक्स हो चुके हैं। खैर, डकी भाई की कंट्रोवर्सीज हमेशा आती रही, वो कभी भी कंट्रोवर्सी से बच नहीं सके। उसकी वीडियोस ने कई बार बैकलैश भी फेस किया है, चैनल सस्पेंड हुए हैं, लोगों ने उससे क्रिटिसाइज किया है, लेकिन डकी भाई का रिस्पांस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहा। ठीक है, वो हर कंट्रोवर्सीज को फेस करता है। उस पर जनरली कोई वीडियो बनाता है ना रोस्ट की, तो वो कुछ नहीं कहता,
वो कहते हैं लगे रहने दो। अच्छा, मुझे ना कुछ लोग पूछे होते हैं मैसेजेस में, कमेंट्स में कि यार टक्की भाई, अगर हम आपके व्लॉग की क्लिप इस्तेमाल करके टिकटॉक पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम रील पे लगाते हैं, या यूट्यूब शॉर्ट्स पे लगाते हैं, या यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म वीडियो पे लगाते हैं, तो कुछ होगा तो नहीं? तो भाई एक ही बार मैं उसका जवाब देता हूँ कि नहीं होगा। मेरे एंड से जिंदगी में कभी भी तुम लोगों को स्ट्राइक नहीं आएगी। आपने मेरे व्लॉग को टिकटॉक पे लगाना है, वहां पे बेशक आपको व्यूज आए, आपने उसको मोनेटाइज करना है, आप वहां से बेशक पैसे कमाओ, आप एडिट बना के पैसे कमाओ, जो मर्जी करो। यूट्यूब शॉर्ट्स पे लगाओ, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि भाई तुम लोग जो है मेरे व्लॉग्स के क्लिपे शिपे उठा के टिकटॉक पे लगा रहे हो, वहां पे प्रमोशन करो, पैसे पूसे भी कमाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। एज लॉन्ग एज आप फैमिली को और घर वालों को टारगेट ना करें, वो भी रियली डजंट माइंड, ठीक है, अगर आप उसको रोस्ट करते हुए, उसको कमेंट्री करते हुए। लेकिन अगर कभी कभी रिस्पॉन्ड दे भी देते तो उसके रिस्पॉन्सेज ऑनेस्टली मज़े के होते हैं, मतलब पावरफुल कमबैक करता है लड़का। ये क्वालिटी ही उसकी सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी की वजह है, इन माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले व्यूअर्स, आपकी बारी है। आप बताएं डक्की भाई का कौन सा रोस्ट आपके ख्याल में सबसे फिट था। कमेंट्स में अपनी चॉइस शेयर कर दें, ठीक है, ताकि मैं भी वो देखूं और मे बी वी कैन टॉक अबाउट इट। सही है जी। तो एक तो यार आप लोग लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरे चैनल को सपोर्ट हो जाएगा और मुझे और मोटिवेशन मिलेगी टू यू नो एक्सपेंडिंग माई होराइजन, के और भी लोगों पे वीडियोज़ आएँ, ये सारी चीज़ें। खैर, डक्की भाई ने पाकिस्तानी कॉमेडी को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, बल्कि एक पूरी जनरेशन को इन्फ्लुएंस भी किया है। तभी तो लोग 7 साल तक वेट करते हैं, फिनो। उसकी fearless अप्रोच, ऑनेस्ट कमेंट्री एंड पावरफुल जो पंच लाइन्स है ना, पाकिस्तानी इंटरनेट की आइडेंटिटी बन गई। उसकी लेगेसी सिर्फ रोस्टिंग नहीं, बल्कि ओपन क्रिटिसिज्म और बोल्ड ह्यूमर को नॉर्मलाइज करना है। अब वेदर नॉर्मलाइजिंग गालियाँ भी है इसमें या नहीं है, वो डिफरेंट टॉपिक है इन माई ओपिनियन। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को एज ए मेंशन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगला टॉपिक कमेंट्स में सजेस्ट करें। मिलते हैं फिर, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।